नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बैक टू बैक 3 कहानियों का कंप्लीशन। और हाँ दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि कहानियों को आप पूरा सुनिएगा, तभी आप लोगों को कहानियों में मज़ा आएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उन सभी से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी आने वाली कहानी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और कहानियों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो बढ़ते हैं आज की कहानियों की ओर। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझा पाना हम इंसानों के हाथ में नहीं होता है, क्योंकि वह रहस्य इंसानी दुनिया से बिल्कुल विपरीत दुनिया के होते हैं। काले अंधकार और आत्माओं की दुनिया। यह कहानी एक युवा पत्रकार की है जिसने गांव के पास स्थित एक श्रापित कब्रिस्तान का रहस्य सुलझाने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेविल्स बुक, यानी भूत प्रेत और आत्माओं की किताब। इस चैनल पर आपको भूत प्रेत और आत्माओं से संबंधित कहानियां सुनने को मिलती हैं। ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा दें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। सलीमपुर एक छोटा सा गांव था जहां के लोग अपने शांतिपूर्ण जीवन में खुशहाल रहते थे। लेकिन इस गांव में एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे घातक कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोगों का कहना था कि इस कब्रिस्तान में रात के समय अजीब घटनाएं होती थी। पुराने लोग तो यहाँ तक मानते थे कि कब्रिस्तान की दीवारों के पीछे आत्माएं शांति से सो नहीं पाती हैं, और कभी कभी आधी रात के समय सिसकियों की और हंसने की हल्की हल्की आवाजें आती हैं, जो गांव में डर का माहौल बना देती थीं। कहा जाता है कि रात के समय कब्रिस्तान की ओर कोई नहीं जाता, और जिसने भी उधर जाने की कोशिश की उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ा। कब्रिस्तान के चारों ओर एक पुरानी और खंडहर जैसी दीवार खड़ी थी, जो अब ध्वस्त हो चुकी थी। दीवार के पास ऊपर झांकते हुए अंदर की सड़ी गली कब्रें और पुराने पत्थर की मूर्तियां नजर आती थी। किसी के भी लिए इस कब्रिस्तान में जाना एक चुनौतीपूर्ण और खतरनाक अनुभव माना जाता था। गौरव शर्मा, एक युवा और उत्साही पत्रकार, ने इस गांव के बारे में सुना और सुने तय किया कि वह इस रहस्यमय कब्रिस्तान के रहस्यों को उजागर करे और लोगों को सच से परिचित कराए। इस मिशन पर उसके साथ उसका करीबी दोस्त राहुल भी था, जो उसकी हर स्थिति में मदद करता था। रात का समय आ गया। गौरव और राहुल ने अपनी तैयारी पूरी की। उन्होंने कैमरा, नोटबुक और फ्लैश लाइट को अपने साथ लिया और कब्रिस्तान की ओर बढ़े। कब्रिस्तान की ओर जाते समय अंधेरा और भी घना हो गया था। चांद की धुंधली रोशनी ने वातावरण को और भी डरावना बना दिया था। जैसे ही वे कब्रिस्तान के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां की हवा ठंडी और सिहरन भरी थी। दीवारों के पास खड़ी कब्रें और पत्थर की मूर्तियां अजीब से साए में ढकी हुई थीं। गौरव ने अपने कैमरे को चालू किया और उसने कब्रिस्तान के पुराने हिस्सों की तस्वीरें लेनी शुरू की। राहुल ने अपनी नोटबुक में टिप्पणियां लिखनी शुरू की। वे धीरे धीरे एक पुरानी और जर्जर कब्र के पास पहुंचे। कब्र पर एक गहरा जंगला था और एक बंद ताबूत रखा हुआ था। गौरव ने ताबूत की ओर इशारा किया और कहा, यहाँ कुछ है जो हमें जानना चाहिए। गौरव ने ताबूत को खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही ताबूत के ढक्कन को हटाया, उसमें से निकली भयंकर दुर्गंध
वहां के वातावरण को बदबू से भर दिया। उन्होंने जैसे ही ताबूत के अंदर नजर डाली, उनके शरीर में डर की एक कपकपी दौड़ गई। उन्होंने देखा कि ताबूत के अंदर महिला की आधी सड़ी गली लाश पड़ी है और उस लाश के ऊपर एक पुराना पत्र पड़ा था। पत्र को खोलते ही गौरव और राहुल की आंखें चौंधिया गई। पत्र में लिखा था, जो भी इस कब्र को खोलेगा उसे हमारे श्राप का सामना करना पड़ेगा। यह कब्र एक आत्मा की है जो शांति से सोई नहीं है। गौरव ने पत्र को राहुल की ओर बढ़ाया और कहा, यह सब अफवाहें हो सकती हैं, हमें अपनी खोज जारी रखनी चाहिए। राहुल थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन गौरव की बात मानते हुए वे दोनों कब्रिस्तान के अन्य हिस्सों की ओर बढ़े। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, वातावरण और भी रहस्यमय हो गया। ठंडी हवा और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक उन्होंने सुनी कि किसी के कराहने की आवाज आ रही है। गौरव और राहुल ने ध्यान से सुना, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखा। रात के अंधेरे में कुछ और ही हो रहा था। कब्रिस्तान में से एक अंबर की धुंध उठ रही थी और अचानक एक ठंडी हवा बहने लगी। गौरव और राहुल ने देखा कि धुंध धीरे धीरे उनके चारों ओर भर रही थी। क्या तुमने देखा? राहुल ने कहा। उसकी आवाज में डर था। हाँ, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। हमें इस रहस्य का हल करना होगा, गौरव ने कहा, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। अचानक कब्रिस्तान में एक जोरदार कर्कश आवाज गूंज उठी। एक अजीब सी धुंध के बीच से एक आकृति बाहर आई। वह आकृति एक महिला की थी, जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थी। महिला की आकृति के आसपास का वातावरण ठंडा और भयावह था। तुमने मेरी कब्र खोली है, अब तुम मेरी सजा भुगतोगे। उस महिला की आवाज में एक गहरी गूंज थी। गौरव और राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन धुंध ने उन्हें घेर लिया। महिला की हड्डियों की सिसकियां और डरावनी आवाजें उनके कानों में गूंज रही थी। वे दोनों अब पूरी तरह से डर के मारे कांप रहे थे। महिला की आकृति धीरे धीरे गौरव की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें मानो गौरव की आत्मा को निगलने के लिए तैयार थी। राहुल ने डर के मारे चिल्लाया, गौरव, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन गौरव का शरीर जमा हुआ था। महिला की आत्मा ने उसे अपने जादू से बांध लिया था। राहुल ने एक आखिरी प्रयास किया और अपने कैमरे की फ्लैश की रोशनी महिला के चेहरे पर डाली। एक तेज चीख के साथ महिला की आकृति धुंध में विलीन हो गई और सब कुछ शांत हो गया। राहुल ने गौरव को झकझोरा और किसी तरह दोनों ने कब्रिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर आकर गौरव की हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखों में डर और थकावट की छाया थी। गौरव ने अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए राहुल से कहा, हमने जो देखा वह केवल शुरुआत थी। कब्रिस्तान में और भी डरावनी चीजें हैं। गौरव की मौत के बाद राहुल ने इस घटना को सबको बताया और कब्रिस्तान के बारे में लोगों को चेतावनी दी। गांव के लोग अब भी कब्रिस्तान से दूर रहते हैं और वहां के खौफनाक रहस्यों को केवल अंधेरे में ही खोजा जा सकता है। गौरव और राहुल की कहानी अब एक चेतावनी बन गई। गांव के लोग हमेशा इस बात को याद रखते हैं कि कब्रिस्तान में रात बिताने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि वहां की हड्डियों की सिसकियां कभी भी अमान्य नहीं हो सकती। यह पहली कहानी थी और अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। कालीपुर एक छोटा और शांत गांव अपने खुशहाल जीवन और सुखद वातावरण के लिए जाना जाता था।
लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने गांव की रातों को अंधेरे और भयावह बना दिया था। काली सिला कब्रिस्तान। यह कब्रिस्तान गांव से लगभग 2 मील दूर एक घने और रहस्यमय जंगल के बीच स्थित था। यहाँ की कहानियाँ सदियों से सुनाई जाती रही थी और गांव वाले इसे एक शापित स्थान मानते थे। कहते हैं कि यहाँ की आत्माएं कभी शांति नहीं पाती और रात के समय अजीब घटनाएं घटती हैं। जो भी यहाँ रात बिताने की कोशिश करता है वह कभी जीवित नहीं लौटता। एक दिन गांव में एक शादी समारोह के दौरान रवि और उसके दोस्त अजय, सुमित और राजीव ने काली सिला कब्रिस्तान के बारे में सुनाई गई भयानक कहानियाँ सुनी। गाँव वालों ने उन्हें बताया कि वहाँ रात के समय आत्माएं जागृत होती हैं और वहाँ से कोई जीवित नहीं लौटता। लेकिन रवि और उसके दोस्तों ने इन कहानियों को अंधविश्वास मान लिया और चुनौती दी। चलो काली सिला कब्रिस्तान में एक रात बिताते हैं, देखेंगे कि ये आत्माएं सच में हैं या सब केवल कहानियां हैं। रवि की चुनौती को स्वीकार करते हुए अजय, सुमित और राजीव ने भी समर्थन किया और उन्होंने योजना बनाई। वे उसी रात को काली सिला की ओर रवाना हो गए। उन्होंने अपनी गाड़ी में कुछ आवश्यक वस्तुएं और खाने पीने का सामान लिया और अंधेरे में कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। रात का समय था और जैसे जैसे वे गांव से बाहर निकलते गए अंधेरा और गहरा होता गया। बादलों की घनी चादर ने चांद की रोशनी को ढक लिया था और जंगल की ओर बढ़ते समय ठंडक और डर की भावना ने उन्हें घेर लिया। रवि ने हंसी मजाक करने की कोशिश की, जबकि अजय, सुमित और राजीव थोड़े घबराए हुए थे। लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद वे काली सिला कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। फाटक जो लोहे का था और जंग खा चुका था, एक अजीब ध्वनि करता था। जैसे ही रवि ने फाटक को धक्का दिया, वह खड़खड़ाया और धीरे धीरे खुल गया। चारों दोस्तों ने कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा। अंदर पहुंचते ही उन्हें एक भयानक दृश्य देखने को मिला। पुरानी और टूटी फूटी कब्रें जिन पर पेड़ उगाए थे और जंगली बेलें लिपटी हुई थी। हवा में एक सड़ी हुई गंध थी जो उन्हें बेचैन कर रही थी। कब्रिस्तान के अंदर पहुंचते ही चारों ने महसूस किया कि यह जगह भयानक और रहस्यमय है। चारों ने अपने अपने टार्च जलाए और एक सूखी जगह पर बैठ गए। उन्होंने हंसी मजाक करना शुरू किया और आत्माओं के बारे में चुटकुले बनाए। लेकिन जैसे जैसे रात की गहराई बढ़ी, उनके हंसी मजाक में कमी आने लगी। रात के गहरे सन्नाटे में अचानक एक अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी। यह एक बच्चे के रोने जैसी थी। पहले तो चारों ने इसे हवा की आवाज़ मान लिया, लेकिन जैसे जैसे आवाज़ तेज होती गई, उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। सुमित ने घबराते हुए कहा, यह आवाज़ क्या है? यहाँ तो कोई बच्चा नहीं हो सकता। अजय ने हंसते हुए कहा, अरे यह बस जंगल की आवाज़ है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही थी और अब यह एक मदद की गुहार की तरह लगने लगी। रवि ने टॉर्च की बीम को चारों ओर घुमाया, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अचानक पेड़ों के बीच से एक सफ़ेद साया उभरा। यह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसका चेहरा स्पष्ट था। चारों दोस्तों ने डर के मारे आंखें फाड़ ली। राजीव ने कांपते हुए कहा, हमें यहाँ तुरंत निकलना चाहिए, यहाँ सब सही नहीं लग रहा। जैसे ही वे उठने लगे, अचानक फाटक जोर से बंद हो गया। चारों की हालत और भी खराब हो गई। उन्होंने भागने की कोशिश की,
लेकिन उनके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। साया अब उनके पास आ गया। उसकी आंखों की लाल चमक और भी तेज हो गई थी। वह धीरे धीरे उनके पास आया और एक खौफनाक हंसी के साथ बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सुमित ने कांपते हुए कहा, हम गलती से आए हैं, हमें जाने दो। साया ने अजीब तरीके से हंसते हुए कहा, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। यहाँ की आत्माएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। साया के शब्दों के साथ ही हवा तेज हो गई। आसमान में बिजली चमकने लगी और एक अजीब सा कुहासा कब्रिस्तान में छा गया। चारों दोस्तों ने देखा कि कब्रों से कंकाल बाहर निकलने लगे थे। इन कंकालों की आंखों में भी वही लाल चमक थी और वे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। रवि और उसके दोस्तों ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज़ें कहीं खो गई। कंकालों ने उन्हें अपनी ठंडी मरी हुई बाहों में कस लिया। हवा में अजीब सी कराहने की आवाज़ें गूंज रही थी और चारों दोस्तों के शरीर धीरे धीरे सुन्न हो गए। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वे अपने अंतिम क्षणों में केवल डर और हताशा महसूस कर रहे थे। सुबह होते ही गांव के लोग जंगल के किनारे से गुजरते समय फाटक को खुला पाया, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर चारों दोस्तों का कोई निशान नहीं था। वहां सिर्फ उनके जूते और कुछ बिखरे हुए सामान पड़े थे। गांव वालों ने समझ लिया कि काली सिला ने एक और शिकार कर लिया था। गांव में कोई भी काली सिला का नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। लोग रात के समय जंगल के पास से गुजरते समय अपना कदम तेज कर लेते हैं। काली सिला कब्रिस्तान की भयानक कहानियाँ आज भी लोगों के बीच जिंदा हैं और जो भी वहां जाता है उसे अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। काली सिला आज भी एक रहस्यमय और डरावनी जगह बनी हुई है। गांव वाले अपनी भयानक कहानियों को आने वाली पीढ़ियों को सुनाते हैं ताकि वे भी इस जगह से दूर रहें। काली सिला का अभिशाप आज भी बरकरार है और यह सबको यह याद दिलाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके रहस्यों को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह एक ऐसी कहानी है जो भयानक रहस्यों और आत्माओं के साथ अनसुलझी है और जिसने भी इसे छूने की कोशिश की उसने अपनी जान गंवाई। कालीपुर में स्थानीय लोग आज भी काली सिला के बारे में डरावनी कहानियाँ सुनाते हैं। वे कहते हैं कि वहाँ रात के समय आत्माओं की चुप है जो किसी भी अज्ञात व्यक्ति के पास आने पर जाग जाती है। गांव में यह भी माना जाता है कि शापित आत्माएं वहां के वासियों को बुरे सपने और अजीब अनुभवों से तंग करती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि काली सिला के पास से गुजरते समय अगर कोई अपशब्द बोले या छेड़छाड़ करे तो आत्माएं उसे शापित कर देती हैं। गांव वालों का कहना है कि काली सिला में जो भी अनावश्यक रूप से जाता है उसकी आत्मा कब्रिस्तान में बंध जाती है और उसे कभी शांति नहीं मिलती। काली सिला का अभिशाप आज भी लोगों को डराता है और इस रहस्य की गहराइयों में छिपे अंधेरे को जानने की कोशिश करने वाला हर व्यक्ति खुद को खतरे में डालता है। काली सिला एक अंधेरे रहस्य का प्रतीक है जो आज भी लोगों के बीच भय और दहशत का कारण बना हुआ है। शांतिपुर एक दूर दराज का गांव जहां समय जैसे थम सा गया था। यहां की आबादी बहुत छोटी थी, लेकिन गांव की सादगी और शांत वातावरण लोगों को आकर्षित करता था।
हर तरफ हरियाली और खेतों के बीच में बसे इस गांव के बारे में एक अनजानी खौफनाक कहानी हर किसी के मन में छिपी थी। गांव के उत्तर में एक घना जंगल था, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, खासकर रात के समय। इसी जंगल के बीचों बीच स्थित था कालरात्रि मंदिर। यह मंदिर बेहद पुराना था, जिसके बारे में लोग किंवदंतियां सुनाते थे। कहते थे कि यहाँ देवी कालरात्रि की पूजा होती थी, जो अत्यधिक क्रोधी देवी मानी जाती थी। कोई नहीं जानता था कि यह मंदिर कब और कैसे बना, लेकिन पीढ़ियों से यह मान्यता थी कि देवी को कभी भी क्रोधित नहीं करना चाहिए। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सैकड़ों साल पहले गांव के लोग यहाँ देवी की पूजा करते थे, लेकिन एक दिन कुछ लोगों ने मूर्ति का अपमान किया और तब से देवी ने गांव पर श्राप डाल दिया। गांव के लोग अब देवी की पूजा सिर्फ दूर से करते थे, कोई भी मंदिर के अंदर नहीं चाहता था, और दिन ढलने से पहले लोग उस इलाके के पास जाने से भी डरते थे। इस भय की वजह से गांव का एक अजीब सा नियम था, कभी कोई रात के समय जंगल की ओर नहीं जाता था, और अगर कोई इस नियम को तोड़ता था तो उसे रहस्यमय तरीके से गायब होते देखा गया था। राहुल, सुमन, विकास और पूजा ये 4 दोस्त थे जो शांतिपुर में पले बड़े थे। हालांकि गांव के बाकी लोग कालरात्रि मंदिर की कहानियों से डरे हुए थे, ये चारों दोस्त इन्हें केवल अंधविश्वास मानते थे। राहुल और विकास दोनों पढ़ाई के लिए शहर जाते थे और सिर्फ छुट्टियों के दौरान गांव आते थे। उन्हें इस तरह की मान्यता बेहद प्राचीन और काल्पनिक लगती थी। पूजा और सुमन भी इन कहानियों को बकवास मानते थे, मगर मन के किसी कोने में यह डर भी था कि कहीं ये बातें सच तो नहीं। एक दिन राहुल और विकास ने सोचा कि क्यों न मंदिर के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाया जाए। उन्होंने फैसला किया कि वे रात के समय मंदिर के अंदर जाएंगे और वहां जो भी हो उसे कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे। सुमन और पूजा ने शुरुआत में मना किया, लेकिन राहुल और विकास ने उन्हें यह कहकर मना लिया कि यह महज एक मज़ेदार रोमांचक अनुभव होगा। वे चारों रात होने का इंतजार करने लगे। जब गांव में सभी लोग सो गए, तब वे चोरी छिपे अपने घरों से निकलकर जंगल की ओर चल पड़े। यह रात बेहद ठंडी और अंधेरी थी। पेड़ों के पत्तों से हल्की हल्की हवा चल रही थी, जो माहौल को और भी डरावना बना रही थी। रास्ते में किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में डर बढ़ने लगा था। जंगल में प्रवेश करते ही हवा भारी लगने लगी। घने पेड़ों के बीचों बीच रास्ता बनाते हुए वे आखिरकार उस पुराने और भयावह मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर के दरवाजे पुराने और टूटे हुए थे और चारों तरफ धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से यहाँ कोई नहीं आया हो। मंदिर के बाहर खड़े होकर चारों ने एक दूसरे को देखा। सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने डर को नज़रअंदाज किया और मंदिर के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे मंदिर में दाखिल हुए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जो उनके शरीर को सिहरन से भर रही थी। मंदिर के अंदर एक बड़ी मूर्ति थी। यह कालरात्रि देवी की मूर्ति थी। देवी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और उनकी बड़ी लाल आंखें किसी भी देखने वाले को डरा सकती थी।
सुमन ने मूर्ति की ओर इशारा करके मजाक किया। यही है वो भयंकर देवी जिनसे गांव वाले इतना डरते हैं। बाकी दोस्तों ने भी हंसते हुए उसका साथ दिया। राहुल ने कैमरा निकालकर मूर्ति का वीडियो बनाना शुरू किया। विकास ने मूर्ति के सामने जाकर सेल्फी लेने की कोशिश की। तभी अचानक एक अजीब सी हवा चलने लगी और मंदिर के दरवाजे जोर की आवाज़ के साथ बंद हो गए। चारों घबरा गए। सुमन ने देवी के वस्त्रों को छूने की कोशिश की और तभी मूर्ति की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखी। पूजा ने सुमन को रोकने की कोशिश की। ये मत करो, कुछ गलत हो रहा है। लेकिन सुमन ने हंसते हुए उसकी बात को अनसुना कर दिया। तभी मंदिर की दीवारों से अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी। यह बहुत डरावना था और अब चारों को एहसास हो रहा था कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा गलत कर दिया है। मंदिर से बाहर निकलते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कुछ अदृश्य शक्ति उनके पीछे चल रही है। हवा में भारीपन था और हर कदम पर उन्हें डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी। जैसे ही वे गांव वापस पहुंचे, उन्हें एक और अजीब अनुभव हुआ। गांव का माहौल अचानक से बदल चुका था। चारों तरफ एक अजीब सी सन्नाटा और ठंडक थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। रात को सुमन की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उसे बुखार हो गया और उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसे महसूस होने लगा कि कोई छाया उसके कमरे में घूम रही है। अगले दिन राहुल और विकास ने देखा कि सुमन का चेहरा पीला पड़ चुका है और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन चुके हैं। गांव में भी अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रात के समय अजीब आवाज़ें सुनने लगे। कोई कहता कि उसने किसी काले साये को घर के बाहर घूमते हुए देखा है। कुछ लोग अचानक बीमार पड़ गए और उनके चेहरों पर डर के चिन्ह साफ दिखाई देने लगे। गांव के बुजुर्गों ने इसे देवी कालरात्रि का प्रकोप बताया। वे जानते थे कि कुछ भयंकर होने वाला है। उन्होंने राहुल और उसके दोस्तों को बुलाकर मंदिर में हुई घटनाओं के बारे में पूछा। जब राहुल ने सारी बात बताई तो बुजुर्गों ने कहा, तुमने देवी का अपमान किया है। अब इसका प्रकोप तुम सब पर पड़ेगा और पूरे गांव को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल, सुमन, विकास और पूजा अब पूरी तरह से डर चुके थे। वे समझ चुके थे कि जो कुछ उन्होंने किया उसका अंजाम बेहद भयंकर होगा। बुजुर्गों ने कहा कि अब देवी को शांत करने का एकमात्र तरीका यह है कि वे मंदिर जाकर देवी से क्षमा मांगें। उन्हें देवी के सामने अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और प्रायश्चित करना होगा। लेकिन यह काम आसान नहीं था। गांव के पुजारी ने बताया कि देवी का क्रोध शांत करना इतना आसान नहीं है। उन्हें विशेष अनुष्ठान करना होगा और देवी के लिए बलिदान देना होगा। लेकिन किसका बलिदान देना होगा यह किसी को नहीं पता था। रात होते ही गांव के चारों तरफ अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। हर रात कोई न कोई व्यक्ति गायब होने लगा और लोग बेहद डरे हुए थे। राहुल और उसके दोस्त अब जानते थे कि समय कम है और अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो उनका अंजाम भी वही होगा जो बाकी गायब हुए लोगों का हुआ था। राहुल, सुमन, विकास और पूजा ने तय किया कि अब और समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। देवी कालरात्रि का प्रकोप
गांव और उनके जीवन को बर्बाद कर रहा था। उन्होंने बुजुर्गों और पुजारी की सलाह मानी और उस रात देवी से क्षमा मांगने का निर्णय लिया। गांव के लोगों ने उन्हें अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री दी, जैसे धूप, काले धागे, लाल चंदन और बलिदान की वस्तुएं। वे जानते थे कि मंदिर की यह यात्रा बेहद खतरनाक होगी, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जब वे मंदिर की ओर निकले तो चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा में एक भारीपन था जो उनके डर को और भी बढ़ा रहा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में सरसराहट कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। चारों ने बिना किसी बात के एक दूसरे को देखा और कदम बढ़ाए। मंदिर के पास पहुंचते ही वे चारों स्तब्ध रह गए। मंदिर अब पहले से भी भयानक लग रहा था। इसके चारों ओर एक काला धुआं सा फैला हुआ था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेरे हुए हो। मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे उन्हें अंदर बुलाया जा रहा हो। चारों के दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं खोई और अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर का दृश्य पहले से भी ज्यादा भयावह था। देवी कालरात्रि की मूर्ति अब और भी डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों में खून जैसा लाल रंग चमक रहा था और मंदिर की दीवारों पर अजीब से चित्र उभर आए थे जो पहले कभी नहीं थे। जैसे ही वे मूर्ति के पास पहुंचे, हवा और भी ठंडी हो गई। राहुल ने अनुष्ठान शुरू किया। पूजा और सुमन ने धूप जलाई और काले धागे से मूर्ति की चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बनाया। विकास ने देवी के चरणों में लाल चंदन अर्पित किया और सभी ने एक साथ देवी से क्षमा मांगनी शुरू की। लेकिन जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, मंदिर में अचानक से जोर की आवाज गूंजने लगी। हवा के तेज झोंके मंदिर के अंदर गूंज रहे थे और मूर्ति से एक काली परछाई निकलकर उन चारों की ओर बढ़ने लगी। सभी डर से कांपने लगे। तभी एक भयानक आवाज मंदिर में गूंजी, तुमने मेरा अपमान किया है, अब इसका दंड भोगोगे। काली परछाई ने सबसे पहले सुमन को घेर लिया। वह जमीन पर गिर पड़ी और तड़पने लगी। उसके शरीर पर बड़े बड़े निशान बनने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। पूजा चीखने लगी, लेकिन राहुल ने उसे शांत करने की कोशिश की। पुजारी ने उन्हें बताया था कि देवी को शांत करने के लिए किसी एक को बलिदान देना होगा। सुमन को एहसास हो गया कि अब उसे ही देवी के क्रोध को शांत करने के लिए खुद को बलिदान करना होगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, मेरी गलती थी, मैंने देवी का अपमान किया, अब मुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। देवी को शांत करने का यही एकमात्र रास्ता है। राहुल, पूजा और विकास सुमन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुमन ने देवी के सामने खुद को समर्पित कर दिया। उसने अपनी अंतिम सांसें देवी के चरणों में छोड़ दी। जैसे ही सुमन ने प्राण त्यागे, मंदिर की भयानक आवाजें धीरे धीरे शांत होने लगी। काली परछाई गायब हो गई और देवी की मूर्ति की आंखों का लाल रंग धीरे धीरे सामान्य हो गया। अब मूर्ति शांत दिख रही थी, जैसे देवी का क्रोध शांत हो चुका हो। सुमन की बलिदान के बाद मंदिर के अंदर का सारा अंधकार छट गया। चारों ओर एक अजीब सी शांति फैल गई। मंदिर के दरवाजे फिर से अपने आप खुल गए
और बाहर की हवा अब हल्की और शांत थी। राहुल, पूजा और विकास सुमन की मृत्यु से स्तब्ध थे, लेकिन वे जानते थे कि उसकी कुर्बानी ने उन्हें और गांव को बचा लिया है। उन्होंने सुमन के शव को गांव में लाकर सभी को बताया कि कैसे उसने देवी का क्रोध शांत किया। गांव के लोग सुमन की कुर्बानी से बेहद दुखी थे, लेकिन उन्होंने उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया। हर साल गांव में अब विशेष पूजा की जाती थी ताकि देवी कालरात्रि को हमेशा शांत रखा जा सके और कोई भविष्य में ऐसा अनादर ना करे। सुमन की मौत ने गांव वालों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। अब गांव के लोग कभी भी देवी कालरात्रि के मंदिर की पवित्रता से खिलवाड़ नहीं करते थे। राहुल, पूजा और विकास ने सुमन की याद में गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां हर साल उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की जाती थी। गांव में अब सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन उस रात की घटनाओं की यादें कभी किसी के मन से नहीं गई। राहुल, पूजा और विकास ने कालरात्रि मंदिर के पास जाने की कभी हिम्मत नहीं की और वे जानते थे कि देवी कालरात्रि का क्रोध कितना भयानक हो सकता है। गांव वालों ने यह कसम खाई कि देवी को हमेशा सम्मान करेंगे और अंधविश्वास के नाम पर किसी पुरानी मान्यता को कभी हल्के में नहीं लेंगे। देवी के प्रकोप से बचने का एकमात्र तरीका यही था कि लोग अपनी सीमाओं का उल्लंघन ना करें और उन ताकतों का सम्मान करें जिन्हें वे पूरी तरह से नहीं समझते। कालरात्रि का प्रकोप एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि हमें उन पुरानी मान्यताओं और रहस्यमय शक्तियों का सम्मान करना चाहिए जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझते। राहुल और उसके दोस्तों ने देवी का अपमान करके एक भयंकर गलती की, जिसका अंजाम सुमन की मौत और पूरे गांव के लिए एक डरावना अनुभव बना। देवी कालरात्रि का क्रोध शांत हुआ, लेकिन इस घटना ने गांव के लोगों को हमेशा के लिए बदल दिया। वे समझ चुके थे कि देवी के मंदिर की शक्ति और उसके नियमों का पालन करना ही उनकी सुरक्षा का एकमात्र तरीका था। यह कहानी दो दोस्तों की है जो अपनी गरीबी से तंग आकर एक ऐसे श्रापित खजाने को पाने की कोशिश करते हैं जिसकी रक्षा खुद एक राक्षस कर रहा होता है। हालांकि उन्हें पता था और पुरानी मान्यताएं थी कि वह खजाना श्रापित है और जिसने भी उसे पाने की कोशिश की उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। दोनों दोस्तों को यह महज एक अंधविश्वास लगता था जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आप सुन रहे हैं डेविल्स बुक, यानी भूत प्रेत और आत्माओं की किताब। ऐसी ही डरावनी और रहस्यों से भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा दें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। तुम्बाड़ एक ऐसा गांव जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच सैकड़ों सालों से छिपा हुआ था। यहाँ के लोग समय के साथ पुराने रीति रिवाजों और मान्यताओं से जकड़े हुए थे। गांव के चारों ओर घने पेड़ और झाड़ियाँ थीं जो हमेशा रहस्यमयी और भयानक लगती थीं। गांव में अक्सर अजीब अजीब घटनाएं होती थीं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे इन घटनाओं का कारण जानने की कोशिश करें। गांव की गलियों में हर वक्त अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था, मानो कोई अदृश्य शक्ति हर किसी की निगरानी कर रही हो। लोग मानते थे कि इस गांव के ऊपर एक
प्राचीन श्राप था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। गांव से थोड़ी दूरी पर एक पहाड़ी की चोटी पर एक विशाल हवेली स्थित थी। यह हवेली सैकड़ों साल पुरानी थी और गांव वालों के लिए हमेशा से डर और रहस्य का प्रतीक रही थी। हवेली के चारों ओर घने पेड़ और ऊंची घास उगी हुई थी जो इसे और भी डरावना बनाती थी। गांव वालों के अनुसार इस हवेली में एक अमर राक्षस हस्तर का वास था। हस्तर एक प्राचीन दैत्य था जो देवी देवताओं का धिक्कारा हुआ पुत्र था। कहा जाता है कि हस्तर ने अपार धन और अन्न का लोभ किया था, लेकिन देवताओं ने उसे श्रापित कर दिया था और उसे एक अंधेरी भयानक जगह में बंद कर दिया। उसकी सजा यह थी कि वह सोने का रक्षक होगा, लेकिन उसे अन्न का एक भी दाना कभी नहीं मिलेगा। यह खजाना हवेली के गहरे तहखाने में छिपा हुआ था। हवेली के चारों ओर फैली कहानियों के मुताबिक जिसने भी उस सोने को पाने की कोशिश की वह श्रापित हो गया। हवेली के बारे में यह भी कहा जाता था कि जिसने भी उसमें प्रवेश किया वह कभी वापस नहीं लौटा। विनायक एक गरीब किसान का बेटा था। वह बचपन से ही हवेली की कहानियों को सुनता आ रहा था। उसके पिता भी हवेली के खजाने की तलाश में गए थे, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटे। उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ और दादी ने उसे हवेली से दूर रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन गरीबी और भूख से जूझते हुए विनायक के मन में हवेली के खजाने का लालच घर कर गया। वह चाहता था कि किसी तरह से उसकी गरीबी खत्म हो जाए और वह अमीर बन जाए। हर रात जब वह भूखे पेट सोता था, उसके सपनों में हवेली का खजाना आता था। उसे लगता था कि अगर वह एक बार हवेली में जाकर खजाना पा सके तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। विनायक की माँ उसे बार बार चेतावनी देती थी, वह खजाना हमारे लिए नहीं है। उस खजाने ने तेरे पिता को हमसे छीन लिया और अगर तूने भी वही गलती की तो हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन विनायक की आंखों में सोने की चमक थी। वह हर रोज हवेली के बारे में सोचता और उसके मन में केवल एक ही ख्याल आता, मैं अमीर बनूंगा। विनायक जानता था कि हवेली के अंदर अकेले जाना खतरनाक होगा। उसने अपने बचपन के दोस्त सोमनाथ को अपनी योजना में शामिल करने का फैसला किया। सोमनाथ उसकी तरह ही गरीब था, लेकिन उसने हमेशा हवेली की डरावनी कहानियों पर विश्वास किया था। वह विनायक के साथ जाने से मना करता रहा। सोमनाथ ने डरते हुए कहा, तुमने गांव के बुजुर्गों की बातें सुनी है, जो भी हवेली में गया वह कभी भी वापस नहीं लौटा। हम दोनों को अपनी जान गंवाने का शौक नहीं है। लेकिन विनायक ने उसे समझाने की कोशिश की, यह सब सिर्फ कहानियां हैं। कोई भी ऐसा खजाना छोड़कर नहीं जा सकता। हमें अपना भविष्य संवारने का यह एकमात्र मौका मिला है। सोमनाथ का डर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और अंततः उसने विनायक के साथ हवेली में जाने का फैसला कर लिया। दोनों ने तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात जब गांव के लोग गहरी नींद में होंगे, वे हवेली में प्रवेश करेंगे। पूर्णिमा की रात जब चांद पूरे आकाश में चमक रहा था, विनायक और सोमनाथ चुपचाप अपने घरों से निकल पड़े। हवेली गांव से लगभग 3 मील की दूरी पर स्थित थी और वहां तक पहुंचने के लिए घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। जंगल का रास्ता बेहद डरावना था। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि चांद की रोशनी भी मुश्किल से धरती पर पहुंच पाती थी।
दोनों के हाथों में सिर्फ एक पुरानी टार्च थी, जिसकी हल्की हल्की रोशनी ही उन्हें रास्ता दिखा रही थी। रास्ते में कई बार अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई छिपा हुआ प्राणी उनकी हरकतों को देख रहा हो। लेकिन विनायक का मन सिर्फ खजाने पर था। कुछ देर बाद वे हवेली के पास पहुंचे। हवेली का दृश्य और भी भयानक था। विशाल काले दरवाजे, जर्जर दीवारें और उन पर उगे हुए जंगली पौधे हवेली को किसी भूतिया महल की तरह बना रहे थे। हवेली के दरवाजे पर लगे जाले और धूल देखकर ऐसा लग रहा था कि सैकड़ों सालों से वहां कोई नहीं गया था। विनायक ने बिना कोई देर किए हवेली के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। दरवाजा हल्के धक्के से चरमराते हुए खुल गया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। चारों ओर मकड़ियों के जाले लटके हुए थे और हवा में अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। हवेली के फर्श पर मोटी धूल की परत जमी थी और हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर हस्तर की भयानक तस्वीरें उकेरी गई थीं। इन चित्रों में उसे सोने की थाल पकड़े हुए दिखाया गया था। हस्तर की आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। विनायक बिना किसी डर के हवेली के तहखाने की ओर बढ़ने लगा, जबकि सोमनाथ अभी भी घबराया हुआ था। तहखाना वही जगह था जहां खजाना छिपा हुआ था। गांव वाले अक्सर कहते थे कि तहखाने में प्रवेश करना मतलब अपनी मौत को बुलाना है। जैसे ही दोनों तहखाने के दरवाजे के पास पहुंचे, वहां लगे ताले पर एक चेतावनी लिखी हुई थी, जो इस खजाने को छुएगा वह अपने लालच का शिकार बनेगा। सोमनाथ ने यह पढ़ते ही कहा, हमें वापस चलना चाहिए, यह जगह हमारी मौत की वजह बनेगी। विनायक ने उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए लोहे की छड़ी उठाई और ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगा। ताला कुछ ही देर में टूट गया। दरवाजे के खुलते ही एक ठंडी धुंध बाहर निकल आई, मानो तहखाने की हवा सदियों से बंद थी। तहखाने में कदम रखते ही दोनों ने देखा कि वहां एक बड़ी थाल रखी हुई थी, जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। सोने की चमक उनके चेहरों पर पड़ रही थी और विनायक की आंखों में एक अजीब सी लालच की चमक आ गई थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के थाल की ओर कदम बढ़ाया और एक सोने का सिक्का उठाया। उसकी आंखों में अब केवल दौलत पाने की चाहत थी। सोमनाथ ने उसे रोकने की कोशिश की। विनायक, यह खजाना हमारे लिए नहीं है, हमें यहाँ से तुरंत भागना चाहिए। लेकिन विनायक अब किसी की सुनने के मूड में नहीं था। उसने एक के बाद एक कई सिक्के उठाने शुरू कर दिए। जैसे ही उसने तीसरा सिक्का उठाया, तहखाने की हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। दीवारों पर बने हस्तर के चित्र हिलने लगे और एक भयानक भूखी आवाज गूंजने लगी। वह आवाज हस्तर की थी। तहखाने में अचानक से घुप अंधेरा छा गया और एक भयानक धुंध पूरे कमरे में फैलने लगी। विनायक और सोमनाथ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विनायक ने जितने भी सिक्के उठाए थे, वे अब अचानक से हाथ से गिर गए। कमरे में एक अजीब सी सरसराहट हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य प्राणी तहखाने के अंदर अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा हो। सोमनाथ की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गई। उसकी आंखों के सामने ही दीवारों पर बना हस्तर का चित्र सजीव होने लगा। वह दीवार से बाहर निकल रहा था। उसकी लंबी पतली उंगलियां धीरे धीरे हवा में फैल रही थीं और उसकी आंखों में भूख
और क्रोध की चमक थी। हस्तर के चेहरे पर वही घिनौनी मुस्कान थी जो सदियों से श्रापित थी। विनायक, जो अभी भी खजाने की लालच में था, हिम्मत जुटाकर पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हस्तर अब पूरी तरह से जाग चुका था। उसने अपनी लंबी उंगलियों से विनायक को पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत और भयानक थी कि विनायक की चीखें तहखाने में गूंजने लगी, लेकिन वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। हस्तर ने अपने तीखे पंजों से विनायक के शरीर को नोचते हुए अपने पास खींचा। उसकी लालची आंखें अब विनायक के शरीर को निगलने के लिए तैयार थी। विनायक चीख रहा था, पर उसकी चीखें धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। हस्तर ने उसे बिना किसी दया के पूरी तरह से निगल लिया। विनायक का शरीर हवा में ही घुल गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। सोमनाथ ने विनायक का भयानक अंत देखा और वह पूरी तरह से डर से कांपने लगा। उसने बिना सोचे समझे वहां से भागने की कोशिश की। तहखाने के दरवाजे की ओर दौड़ते हुए उसने सोने की थाल को पीछे छोड़ दिया, लेकिन हस्तर की आंखें अब उसकी ओर भी थी। सोमनाथ ने अपने जीवन में इतना भय कभी महसूस नहीं किया था। भागते भागते सोमनाथ की सांसें फूलने लगी और उसकी टार्च की रोशनी बुझ गई। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया था और हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि हस्तर उसकी ओर बढ़ रहा है। सोमनाथ किसी तरह हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हुआ, लेकिन उसके मन और आत्मा पर हस्तर और विनायक के अंत का गहरा असर पड़ चुका था। वह दौड़ता हुआ गांव की ओर भागा। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसका शरीर कांप रहा था। जब वह गांव पहुंचा तो लोगों ने देखा कि वह पूरी तरह से बदहवास और घायल था। सोमनाथ ने गांव वालों को विनायक की मौत और हवेली में हुई घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाया। गांव वालों ने उसे मानसिक रूप से बीमार समझा। धीरे धीरे सोमनाथ की हालत बिगड़ने लगी। वह हवेली और हस्तर के बारे में बड़बड़ाने लगा और उसकी आंखों में हमेशा डर और पागलपन की चमक रहती। कुछ ही दिनों में सोमनाथ की हालत इतनी खराब हो गई कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसे हर वक्त लगता था कि हस्तर उसकी जान लेने के लिए उसके पीछे है। एक दिन सोमनाथ गांव के बाहर जंगल में मृत पाया गया। उसके चेहरे पर गहरी डरावनी अभिव्यक्ति थी, मानो मरने से पहले उसने कुछ भयानक देखा हो। गांव वालों ने इसे हस्तर का श्राप माना। सोमनाथ की मौत के बाद तुम्बाड़ के लोगों ने हवेली के पास जाने से हमेशा के लिए तौबा कर ली। गांव में यह मान्यता फैल गई कि हस्तर अब भी हवेली के तहखाने में सोने के खजाने की रखवाली कर रहा है। जिसने भी उस खजाने को पाने की कोशिश की, उसे मौत के अलावा कुछ नहीं मिला। हवेली अब भी पहाड़ी की चोटी पर खड़ी थी, अपने भीतर अनगिनत रहस्यों और श्रापों को समेटे हुए। हवा में हमेशा एक अजीब सी ठंडक और भयावता बनी रहती थी। हस्तर का नाम सुनते ही गांव के बच्चे कांप उठते थे और बड़े लोग कभी भी हवेली के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। विनायक की लालच और सोमनाथ के अनुभव ने तुम्बाड़ के लोगों को एक गहरी सीख दी। लालच से केवल विनाश होता है। हवेली का खजाना अब भी वही था,
लेकिन कोई भी उसे पाने की हिम्मत नहीं कर सका। हस्तर की भूखी आत्मा अब भी तहखाने में बैठी अपनी अगले शिकार का इंतजार कर रही थी।